भाई बाबा को खत्म कर सकते हैं, इतना भी मुझे पता है। लोग हमारे हाथ में मर गए। इंसान को भगवान मानने लगोगे, कैसे भगवान नहीं हो पाएगा वो। सारे बाबाओं को बैन कर देना चाहिए। जनता पागल कर दी बाबा ने सब। बाबा जब परमात्मा ही है तो वहीं से बैठे के संकट काटे इन्होंने के। सेवादार ये कह रहे थे कि हमारे बच्चे अमर हो गए और शहीद हो गए। कोई भी आएगा बेवकूफ बनाएगा, वहाँ जाकर के लोग जान देते रहेंगे। व्यवस्था भंग थी इसलिए। तो मृत्यु इसी वजह से हुई कि लोग सांस नहीं ले पा रहे थे। कंदराराव हॉस्पिटल में सारी सड़कें लाशों से बिछी हुई थी। अरे बाबा है, दर्शन काहे कर रहे हैं यार, आदमी के दर्शन कर रहे हो तो। उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो हादसा हुआ है, इस वक्त हम उसी घटना स्थल पर मौजूद हैं, जहां पर अभी तक 121 लोगों की मौत की खबर बताई गई है और अभी काफ़ी लोग घायल भी हैं, अस्पतालों में हैं। लेकिन अभी तक लगभग कुछ आप माने तो अब तक 25-26 घंटे हो चुके हैं इस हादसे को, लेकिन घटना स्थल पर इस वक्त क्या स्थिति है ये आपको बता रहे हैं। और जिन लोगों ने कल ये हादसा अपनी आंखों के सामने देखा, जो चश्मदीद थे, वो क्या बता रहे हैं, यही जानने के लिए हम आए हैं। पहले तो आप ध्यान से इस जगह को देखिए। क्या आपको अभी भी देखकर लग रहा है कि इस तरह की किसी जगह पर इस तरह का कोई भी इवेंट हो सकता है, कोई कार्यक्रम हो सकता है जहाँ पर बड़ी मात्रा में लोग इकट्ठे हों? एक बार इसका स्ट्रक्चर देखिए। क्या नीचे उतरने के लिए आपको कोई रास्ता नज़र आ रहा है? कुछ भी ऐसा इंतज़ाम आपको नज़र आ रहा है? बारिश हुई आज और उसके बाद आप इसका हाल देखिए। और पहले भी यहाँ पे बारिश हुई है 2-3 दिन पहले, और उसके बाद यहाँ पर ये कार्यक्रम जो है यहाँ पे कराया गया। खैर, बहुत सारी कमियाँ इसमें निकाली जा रही हैं, प्रशासन की कमी निकाली जा रही है, जिन्होंने कार्यक्रम कराया उनकी कमी निकाली जा रही है। लेकिन घटनास्थल पर हुआ क्या, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कल जब यहाँ पे हादसा हुआ आप थे? हाँ मैम, कल हादसा हुआ था, उस समय मैं यहीं था। मैं एक्चुअली लाइब्रेरी में था, तो मैंने वहाँ पर 1-2 लोगों को डेथ को देखा, तो मैं तत्काल फिर यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर आकर के देखा कि यहाँ लगभग 150 से 200 आदमी के आसपास मुझे यहाँ, खासकर उसमें महिलाएं ज़्यादा मरी हुई थी, महिलाएं ज़्यादा थीं। और ये एक्चुअली हुआ क्या था, वैसे यहाँ डेथ नहीं होती। डेथ ये सबसे बड़ा कारण उसका ये रहा कि यहाँ से जब बाबा लास्ट करके जा रहे थे, तो लास्ट मोमेंट पे जब जाते वक्त लोग इतना अधिक मात्रा में थे कि मतलब इतना भगदड़ मचा। महिलाएं वहाँ से मिट्टी उठा रही थीं कि जहाँ से बाबा निकल जाते हैं, माना जाता है कि वो मिट्टी बहुत महत्वपूर्ण होती है, उससे भूत प्रेत जो भी XYZ वो लोग मानते हैं कि उससे बहुत बड़ा बचाव होता है। तो लोग जब जा रहे थे ना, जो लोग बैठे थे नीचे वो दोबारा उठ ही नहीं पाए, बैठे के बैठ ही रह गई। इतना लोग भीड़ में थे कि पीछे से जितना तेजी से धक्का आया ना, एक होता है ना, आपने रोड पर देखा होगा बैलों को झगड़ा करते हुए, उस प्रकार से लोग पिछ गए, वो पुनः उठ ही नहीं पाए दोबारा। और ये सबसे बड़ा कारण मतलब ये है कि जैसे कि कल जब यहाँ से DM साहब से यहाँ से परमिशन ली होगी कि इतने लोगों का यहाँ जमावड़ा होने वाला है, लगभग 80,000 लोगों के आसपास मैंने देखा था कि 80,000 लोगों के आसपास यहाँ परमिशन ली थी, तो उस हिसाब से यहाँ पर सुविधाएं भी होनी चाहिए थी, कुछ एम्बुलेंस होनी चाहिए थी, यहाँ पर कुछ अग्निमिशन मशीनें जो होती हैं वो भी होनी चाहिए थी, पुलिस प्रशासन उस प्रकार का होनी चाहिए था। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी ना। यहाँ पुलिस प्रशासन था बहुत ज़्यादा, और ना यहाँ पर एम्बुलेंस तो थी ही नहीं। यहाँ कॉल करने के बाद में देखा गया था कि लोग पूरी तरह से बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन यहाँ एम्बुलेंस है ही नहीं। एक एम्बुलेंस में अगर एम्बुलेंस आ भी गई तो उसमें कोई चढ़ाने वाला नहीं है फिर। तो मतलब बस यही था कार्रवाई। हादसा हुआ उसके बाद भी लोगों को ले जाने में, मदद मिलने में और भी ज्यादा देरी हुई। आम लोगों ने किया है जो भी कुछ किया है, पुलिस प्रशासन की तरफ से कुछ भी नहीं उठा के डाले। प्राइवेट गाड़ी रोड पर रुकवा के उनमें डलवाएं, जैसे कि टाटा में। इसमें एक्शन लेना चाहिए, सरकार को इस पर ये एक्शन लेना चाहिए कि ज़्यादातर मतलब जो बाबा लोग हैं या फिर मतलब तीर्थ स्थल के जो काम हुआ करते हैं, जहाँ पर लोगों की जान जाती है, लोग अपना उम्मीदें आशा लेकर के जाते हैं, ऐसा नहीं हो पाता है। एक्चुअली उनको बैन कर देना चाहिए। खासकर हमारे उत्तर प्रदेश में लोग थोड़े अशिक्षित हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग कोई भी आएगा बेवकूफ़ बनाएगा, वहाँ जाकर के लोग जान देते रहेंगे। कुछ समय पहले हमारे यहाँ से कावड़ लेने के लिए लोग गए थे, जो सही है वो सही है और गलत है वो गलत है। कावड़ लेने के लिए लोग गए थे तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों की जान गई। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर कोई बिजनेसमैन होता है या फिर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है या कोई पढ़ने लिखने वाले लोग होते हैं वहाँ पे जाते हैं, वो तो नहीं जाते हैं। लेकिन ये जो मजदूरी करने वाले लोग होते हैं, यही लेने के लिए क्यों जाते हैं? इनको ही क्यों आवश्यकता पड़ती है बहुत ज़्यादा ज्ञान की? लेकिन अगर ये तो धर्म का मामला है ना, अगर सरकार रोक देगी, बैन लगा देगी, तो उस पर भी लोग सवाल खड़े करने शुरू कर देंगे। लोग सवाल खड़े करना शुरू कर देंगे तो फिर इसमें क्वेश्चन नहीं करना चाहिए सरकार के ऊपर। सरकार को ये करना चाहिए कि हाँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। आर्टिकल शायद 25 है 35 है। अगर ऐसा हो सकता है तो फिर वहाँ पर परमिशन के हिसाब से वहाँ पर उनके लिए सुविधा करनी चाहिए, पुलिस प्रशासन करना चाहिए, और जो मशीनें जो होती हैं आग बुझाने वाली वो भी करना चाहिए। जो भी उपलब्धियाँ होती हैं उसके लिए वहाँ कंट्रोल करने के लिए वो होना चाहिए।
डीएम साहब को लगा कि यहाँ लोग 80,000 से ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं, तो उस हिसाब से पुलिस प्रशासन को और फिर मतलब बढ़ाना चाहिए। अगर लग रहा है कि फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो यहाँ से बाबा को भगाना चाहिए। कमेटी की बात ना माननी ना, पुलिस प्रशासन की इन्होंने मांग नहीं की थी, इनकी स्वयं की सिक्योरिटी थी, पुलिस प्रशासन से मांग नहीं थी। यहाँ पे 10-20 होंगे, 10-20 की मात्रा में समझ लो। जब ये हादसा हो गया उसके बाद कितनी देर बाद यहाँ एक्शन? उसके कम से कम आधा घंटा बाद पुलिस आई है, आधा 1 घंटा बाद आई है। पुलिस ने आना शुरू किया और उसके बाद से टीम और उसके बाद में एम्बुलेंस भी कम से कम आधा 1 घंटे बाद आई है। यहाँ पे मेरे पास फोटो है, बैठाने वाला नहीं, बैठाने वाला भेज दिए वो तो भर भर के गाड़ियों में फोटो खींचे, तो सेवादार फोटो खींचने के लिए भी मना कर रहे थे। जब आधा घंटा हो गया हादसे को, तब उस वक्त कैसा दिख रहा था? तकरीबन कितने लोग लग रहा था कि इसमें हादसे में शिकार हो गए? उस समय तो कम से कम 100 से ऊपर वहाँ पे कुछ बेहोश थे और कुछ सरकारी आंकड़ा है वो 121 का है। गलत है बिल्कुल। 300-400 आदमी तो तुरंत हम लोगों ने गांव को ने डाले हैं। ये लड़का था साथ में, हमने डाले खींच के कम से कम 400 आदमी तो हमने खुद डाले, उठाना काफी लोग थे, करीब 200-300 लोग तो हमने ही डाले थे अपने हाथों से निकाल के। गंभीर हालत, यानी जो गंभीर हालत मरने वाले कम से कम होते थे 90-100। किसी के साथ चल रही है, किसी की बिल्कुल 400 आदमी से ऊपर तो तुरंत ही मर गया, तुरंत 400 लोग मर गए। हाँ, ऑन द स्पॉट। बाद बाकी फिर बॉडियाँ कहाँ गई? बाद बाकी बॉडी दिखा नहीं रही है। हमने देखो तो कोई एम्बुलेंस नहीं, एम्बुलेंस तो आई नहीं थी। एटा गई है, अलीगढ़ गई है, सिकंदराबाद में, कासगंज भी है। लेकिन सरकारी आंकड़ा तो 121 का कह रहा है। 121 और 400 में तो बहुत फर्क है। वो तो कुछ भी कह सकते हैं, वो तो कुछ भी हमने हाथों से डाले। हमने यहाँ से लोगों को निकलवाया था, जब अच्छा रहा कि मतलब जो निकलवाने लोग थे वो निकलवाने वाले भी फोटो दिखा सकते हैं हम तो अपने पास, फोटो भी है हमारे पास, फोटो भी है। 600 प्लस थे उसमें, दिखा नहीं रहे लोग। ये टामी भर्ती हैं, अलीगढ़ भी भर्ती हैं तुम्हारे, यहाँ पर जगह नहीं रही है। उसके बाद मौके के फोटो ऐसी भी सीधी लाशें यहाँ पर। ये मैंने खींचे, एक आध फोटो खींचने पे ऑब्जेक्शन उठाया था, वीडियो बनाने पर कोई सुविधा नहीं थी। अगर बच भी जाते ना, हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ डॉक्टर नहीं, ऑक्सीजन नहीं, बेड नहीं, लोग रोड पर बाहर मतलब लोगों को रखे हुए हैं। यहाँ से फिर एटा लेके गए, पता चल रहा है कि वहाँ पे भी डॉक्टर नहीं, वहाँ से फिर वापस ले आए, लोग रास्ते में मर गए। के आसपास तो लोग रास्ते में मर गए। एक गाड़ी में मैं भी बैठा हुआ था, गाड़ी को यहाँ से सिकंदराबाद लेके गए, वहाँ डॉक्टर नहीं, वहाँ से वापस ले आए, फिर मैं यहाँ तो क्या, मैंने कहा भाई अब कहाँ जाएंगे? एटा साइड लेके गए, मेरे पास फोन किया वहाँ भी कोई सुविधा नहीं, फिर लौट आई बीच में, अब कहाँ लेके जाए? हाथ खड़े कर दिए वहाँ के डॉक्टरों ने। मतलब अगर समय रहते इंतजाम होता तो कुछ लोग बचाए जा सकते। बच्चे आते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई व्यवस्था भंग थी। मेन चीज क्या है कि डॉक्टर नहीं थे यहाँ, ना कोई ऑक्सीजन, यहाँ कोई सीनियर डॉक्टर नहीं था। कल की बात है, मैं स्वयं अस्पताल गया था। और किसी भी, जैसे आप लोगों ने बोला, ऑक्सीजन वगैरह की किसी चीज की कोई व्यवस्था नहीं थी, सारी व्यवस्था भंग। यानी जो यहाँ पढ़ाई है, यहाँ से बंदे जा रहे हैं, मगर उन्हें रखने के लिए जगह नहीं थी। तो मृत्यु इसी वजह से हुई कि लोग सांस नहीं ले पा रहे थे, वो घुट रहे थे, क्योंकि कल सफोकेशन बहुत था, कल उमस बहुत थी, गर्मी बहुत थी, तो लोग सांस नहीं ले पा रहे थे ठीक से, तो लोग उसी से मर गए। 8-10 लाख की भीड़ थी उसमें, कहाँ से सांस ले पाएंगे? सांस हम खुद परेशान हो गए थे कल। हम तो निकालने में डालने में परेशान थे। तो वहाँ पे जो प्रशासन के लोग थे उन्होंने मतलब सारे लोगों को नहीं इनका प्रशासन के लोग कहाँ थे? पाँच होंगे, वो में दिखे ही नहीं। उसमें सेवादार एम्बुलेंस यहाँ आई थी, आधा घंटे में एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस में कोई चढ़ाने वाला ही नहीं है, वो ड्राइवर आ गया यहाँ, फिर लोग मदद कर रहे हैं उसमें, फिर लोग यहाँ से ले भी गए तो वहाँ कोई उतारने वाला नहीं है, फिर ये हालत रही थी। और थोड़ी बहुत देर तक नहीं, लगभग 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक सिकंदराबाद हॉस्पिटल में सारी सड़कें लाशों से बिछी हुई थी हॉस्पिटल के सामने। उसमें डॉक्टर नहीं है, ऑक्सीजन की कोई सुविधा नहीं, उसमें कोई एम्प्लॉय नहीं जो कि वहाँ हेल्प कर सके, बस लोग रखे हुए थे और रो रहे थे, चिल्ला रहे थे बस। वहाँ से उठाया, फिर वहाँ से जिला अस्पताल हाथरस ले गए, वहाँ भी कोई सुविधा नहीं की गई। 4 बॉडी सुबह निकली है यहाँ पे, सुबह मिली है यहाँ से खेतों में। अभी तो प्रशासन ने कह दिया कि यहाँ से सब क्लियर कर दिया है। बाबा को जेल में डालना चाहिए, बाबा को, और क्या? बाबा जिम्मेदार है, और क्या? बाबा जिम्मेदार, और कौन जिम्मेदार? मैम यहाँ यही एक बाबा नहीं है, जितने मेरे बाबा हैं, सब बाबा को बंद कर दिया जाए मीडिया पे, सोशल मीडिया पे उनके बयान दे दिया जाए। जितने बाबा एक तो है नहीं, ये बाबा हो गए, राम रहीम हो गया, और आताराम बापू, जय गुरुदेव, धन सब ये भी जेल जाना चाहिए। किसी के कर्म कांड अच्छे बता दो मुझे, एक भी बाबा मिला। एक बाबा को तो मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, एक लड़की से पूछते हैं कि आपकी शादी हुई है, कि हाँ हुई है, कि आपके कितने हस्बैंड हैं? मतलब ये क्या कमेंटमेंट है? तो ये सारे बाबाओं को बैन कर देना चाहिए, चाहे वो कोई किसी भी धर्म का हो, चाहे वो सनातन धर्म का हो, अगर है भी तो ये तो नहीं होता है कि मतलब
कुछ भी बोल सकता बाबा है, है, चलो। किसी की स्वतंत्रता के बारे में, वहीं से ठीक करना। किसी के मौलिक अधिकार के वॉल्यूशन कर रहा है, फिर कुछ हम भी तो बोल ये रहा है। मानते बाबा हो तो भैया तुझे नहीं ठीक कर जाता, इतने आदमी हाँ, मरे, बाबा होता है ठीक तो- करता, तेरे अंदर शर्त है इतना विष्णु का तो अवतार बताते विष्णु हो का अवतार बताते हैं क्या उसके पैरों की मिट्टी जनता पागल है, सब जनता पागल है, चले जाते हैं। जनता पागल कर दी बाबा ने, सब बुद्धि भ्रष्ट कर दी जनता की। जनता को कर दिया पागल। अभी हम गांव वगैरह में गए तो लोग कह रहे हैं कि नहीं इसमें बाबा की क्या गलती है, बाबा तो मार्ग दिखाने हैं। गलती है, बाबा को क्या मतलब है यहाँ बुलाना है? बाबा जब परमात्मा ही है तो वहीं से बैठे के संकट काटे ना के वहीं संकट काट देगा। वो तो परमात्मा है, तो परमात्मा चाहेगा तो वहीं से काट देगा। आप भी जानते हो, पढ़े लिखे हो, आप भी जानते हो कि परमात्मा होते जे इंसान परमात्मा है जाए तो क्या नहीं कर देगा, वहीं से बैठे से करते रहेंगे। ये तो इसमें एक्शन लिया जाए तगड़ा से तगड़ा, जो भी कमेटी बाबा मेंबर के खिलाफ वगैरह हैं, और ज्यादा ज्यादा से ज्यादा बाबा के कितने बाबा हैं? और अभी जो कमेटी वालों के खिलाफ प्राथमिक ये जो भी FIR दर्ज उन्होंने की गई उसमें पुलिस बाबा का नाम प्रशासन तक की नहीं है अभी तक नहीं बताया है, जा यदि ये गलत है, सरकार की बात गलत है, सरकार को एक्शन लेना चाहिए इस पे। कर रहे से कर रहा है, कर रहे से कर रहा, हर बाबा पे लेना चाहिए, हर बाबा पर बैन दे दिया जाए। भगवान से बढ़कर इन्होंने भगवान से परमिशन बड़े ली, परमात्मा ये से पुलिस बड़े की मांग करते हैं ना, इन्होंने पुलिस प्रशासन की मांग कि की। इंसान को भगवान मानने लगोगे, कैसे भगवान नहीं हो पाएगा वो? पैसा लूट रहे हैं जनता का, ये तो जनता से ये जनता का पैसा लूट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं बस, और किसी हत्या करवा रहे हैं। कोई एक्शन न लो जा रहा है। इन पे कड़ी से कड़ी सजा इन्हें दी जाए और सलाखों में पीछे डाला जाए इन्हें, तो सीधी बात तो ये है। आदमी कम बता रहे हैं, 400 आदमी कल आप लोग भी सत्संग के लिए आए थे क्या? आसपास काम हम करते नहीं आए हैं? थे, हम नहीं आए, लोकल के लोग हैं, तो देखने के लिए आए थे ये लोग। लोकल फिर लोकल के लोगों ने मदद की आके और ये सब। हाँ, लोकल लोकल के ही यहाँ से सारे लोकल के सेवादार करेंगे और कौन छोड़ के करेगा? भाग गए थे, सिवाय यहाँ मार्केट में लोकल ऐसे के अलावा पड़े हैं। कोई नहीं था। कोई नहीं था यहाँ। और जितने लोकल के सेवादार बंदे में खुद सेवादार मरे खुद मरे हुए हैं मरे उसमें, हुए हैं। और सेवादार जो भी जिन्हें मरे पता हुए लगी हैं। कि हादसा हो गया वो तो छोड़ के ही भाग गए यहाँ से। डेड बॉडी तो सेवादार जो कार्यक्रम का अरेंजमेंट देख रहे थे वो भी जो सेवा कर रहे हैं, उनकी संभाल रहे व्यवस्था है, वो कमेटी भी वाले मरे हुए कोई हैं नहीं उसमें। थे यहाँ, कमेटी वाले तो मंच पे थे। कमेटी वाला कोई यहाँ था ही नहीं आए रोड पे। सत्संग में जुड़ रहे हैं, गुरुजी थे, बे आए बे सेवा पे तो लेके डंडा बे तक मरे गए। हमारी तो यहाँ गिनती नहीं है, और पास वालों की तो गिनती ही नहीं है, क्योंकि जब सेवादार दूर कर रहे हैं तो भाई दूर हैं, क्योंकि क्षेत्र की बात है, अगर कोई बात खराब होती है उन्होंने तो खुद का सिस्टम बनाया था पूरा, उनका जो भी खुद का प्रशासन उनकी था, सिक्योरिटी उनका थी, उनकी खुद ही गाँव वालों ने कहा कि हमारा भी कुछ उन्होंने मदद ले लो, मगर इनने मगर कमेटी वालों ने मना कर उठाया। दिया, कोई मतलब नहीं, गाँव वालों का सब व्यवस्था हमारी है। तो लोग यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा था तो सारे लोग वहाँ पे कैसे मौजूद थे? यानी जितने पंडाल के अंदर थे उससे 3 गुना ज्यादा पंडाल के बाहर थे। ये बाबा की गाड़ी वहाँ से प्रस्थान की है तो वो गाड़ी वापस गई है, तो वो घूम के आई है इधर, तो उधर साइड तो जाएगी, तो उधर साइड के लिए जनता भागी है, फिर पीछे के लिए तो बाबा के दर्शन के लिए। अगर बाबा यही अगर इसी गेट से होकर पैदल निकलते आराम से आशीर्वाद देते हुए खुले में, तो जनता वहीं कोई थमी रहती। ये 50 की स्पीड पर गाड़ी पीछे की जोन भागी है निकल करके, आई है फिर भी स्पीड से भागी है, तो उसके दर्शन के लिए ये लोग आए थे, तो दर्शन ही तो करेंगे। अरे बाबा है, दर्शन का ही कर रहे हैं यार, आदमी के दर्शन कर रहे हो तुम, बाबा है तो बाबा को देखना चाहिए ना। जनता मर रही है, 2 किलोमीटर निकल पाए होंगे ज्यादा, जब तक हादसा हो गया है। बाबा शक्ति है, परमात्मा बनने के लिए जो आते हैं उनके पास बाबा को आके यहाँ देखना चाहिए, कुल मिला के ये है। बाबा स्पीड में जा रहे हैं, बाबा जनता के- भाग रही पीछे। जब यहाँ से सारे बंदे आ रहे हैं, मुख्यमंत्री वगैरह सब आ रहे हैं, विधायक नेता, तो कम से कम उस बाबा को भी आना चाहिए और उसे कुछ तो कहना चाहिए। मुख्यमंत्री आकर गए यहाँ पर। मुख्यमंत्री सुबह आए थे, अभी बाबा को खत्म कर सकते हैं, इतना भी मुझे पता है कि बाबा को ही खत्म कर सकते हैं। मेन चीज बाबा ही जान सकते हैं, बाबा कर सकते हैं, और बाबा कर सकते हैं इस काम को, बाबा सिस्टम खत्म कर देंगे, बाबा ही कर पाएंगे, और करना चाहेंगे बाबा तो। और सत्संग में अक्सर करके ज्यादातर महिलाएं, आदमी थे भी नहीं इस सत्संग में, यानी महिलाएं थी। और आपने देखा होगा कि जितनी खत्म है सब महिलाएं, बच्चे, कुछ महिला तो बच्चों को छोड़ के उन्हें बच्चे ही नहीं मिले। 2-3 महीने के बच्चे खत्म हुए हैं, 2-2 महीने के मासूम बच्चे। जो उनको अमर कराने लाई थी कि बाबा पे अमर कराएंगे इसको। एक तो लेडीज मेरे सामने, एक तो लेडीज जनता कहाँ मर रही है। सेवादार ये कह रहे थे कि हमारे बच्चे अमर हो गए और शहीद हो गए। इसे देखते हुए बच्चा एक भी नहीं दिखाया। प्रशासन ने 80,000 की अनुमति दी थी। यहाँ 1.25 लाख और 4 लाख, 1.25 लाख और 1.5 लाख की लोगों की भीड़ थी। उस भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने उस भीड़ को क्यों नहीं रोका? 80,000 की अनुमति दी थी तो 80,000 से अतिरिक्त भीड़ को यहाँ क्यों आने दिया? और आए तो उसका प्रशासन का क्या व्यवस्थाएं थी? कहाँ रोके थे लोग हमारे हाथ में मर गए। लोग बोलते हुए ट्रामा सेंटर तक पहुँचे हैं। ट्रामा सेंटर की व्यवस्थाएं अगर अच्छी होती,
यहाँ की प्रशासन अगर अच्छे से व्यवस्था करता तो कुछ लोगों की जान बचाई जा सकती थी। ऑक्सीजन प्लांट अगर शुरुआत से चालू होता तो लोगों की जान बच जाती। कोरोना काल में विधायक और सांसदों ने जो पैसा दिया था ट्रामा सेंटर के लिए, उसकी भी कोई ऑक्सीजन कोई प्रयोग में नहीं आई। हमारे सिकंदराबाद में तो आज भी नहीं है कोई सेवा उपलब्ध नहीं है। चले जाओ कुछ नहीं। हमारे आदत जिला में ट्रामा तक नहीं है। सेंटर अभी अधूरा पड़ा हुआ है, बिल्डिंग बनी हुई है, कोई डॉक्टर नहीं है, वहाँ कोई था ही नहीं, उठाने वाला ही नहीं था, वहाँ देखने वाला ही नहीं था वहाँ। तो आपने सुना अभी यहाँ के जो लोकल लोग हैं जिन्होंने कल इस हादसे को न सिर्फ देखा बल्कि वो पूरा मंजर देखा अपनी आंखों से और उन लोगों को बचाने की भी कोशिश की जितना वो कर सकते थे। और ज़्यादातर लोग यहाँ बता रहे हैं कि जब तक वो पहुँचे तो उनके पास सिर्फ जो यहाँ पर शव मौजूद थे उन्हीं को निकालने का एक विकल्प बचा था। लेकिन उम्मीद थी कि कुछ लोगों को बचाया जा सकता है, लेकिन प्रशासन की नाकामी की वजह से उन लोगों को भी समय रहते नहीं बचाया जा सका। हम इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद हैं और ABP लाइव की कवरेज लगातार जारी है। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ।